Hello students, we are here to discuss a new NCERT question that is why are decomposition reaction called opposite of combination reaction। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एज वेल एज बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है। सो हम डिस्कस करते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऑपोजिट क्यों बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग आवर आंसर। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्यों बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं, आप कॉम्बिनेशन से मतलब समझ रहे होंगे कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंबाइन करना। सो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, सब्सटेंसेस को हम रेफर कर रहे हैं यहाँ पर रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, कंबाइन मीन्स एक दूसरे के साथ एडअप होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट देते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। और जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलें, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, आप ट्राई करा करें कि आप इसके साथ एग्जाम्पल जरूर लिखें, मीन्स रिएक्शन जरूर लिखें, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, सो टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एंड कॉम्बिनेशन में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व होती है। तो हम लिख सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। एक और पॉइंट हमने नोट कर लिया इसमें, लार्ज अमाउंट मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हीट रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इसका एक एग्जाम्पल के किस एग्जाम्पल में ये कंबाइन करते हैं। लाइक जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि N2 गैस है और साथ में H2 गैस कंबाइन करिए। N2 और H2 गैसेस कंबाइन करके हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनानी है जिसका नेम है NH3। NH3 को हम क्या बोलते हैं, NH3 को हम बोलते हैं अमोनिया। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 2 करेंगे बिकॉज 2 नाइट्रोजन एटम्स रिएक्टेंट में है, 2 प्रोडक्ट में हो गए। अब ये 2 इस हाइड्रोजन के लिए भी है, सो 2 3 6, कितने हाइड्रोजन एटम हो गए, 6 हो गए। इसको बैलेंस करने के लिए हम H2 के साथ 3 पुट कर लेते हैं। नाउ N2 + 3H2 विल गिव यू 2NH3। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने क्या डिस्कस करा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब कंबाइन करते हैं, हमने देखा दो सब्सटेंस क्या करें, कंबाइन करें, कंबाइन होने के बाद हमें कैसा प्रोडक्ट मिल रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। इसी टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। We will see decomposition reaction. Decomposition reaction. In decomposition reaction, what happens? Complex substance breaks down into one or more simpler substance. जो भी complex substance होगा वो एक या एक से ज़्यादा simpler substance में break down हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे कि वो decomposition reaction है। जैसे हमने combination में डिस्कस करा था एग्जाम्पल, प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस करा था combination reaction में कि जब N2 कंबाइन करता है H2 के साथ गैसियस स्टेट में तो हमें अमोनिया मिलता है NH3, मतलब दो सब्सटेंस कंबाइन करे और हमें एक प्रोडक्ट मिला। तो ये हमारा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पर कंबाइन कर रहे थे। अब हमने क्या करा, ये जो NH3 हमारे पास फॉर्म हुआ है इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर हम हीट सप्लाई करें, ये भी हम लिख सकते हैं इनटू वन और मोर सिंपलर सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, या तो हीट के प्रेजेंस में, या फिर लाइट के प्रेजेंस में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 कंडीशंस हैं जहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन पॉसिबल होती है। विदाउट हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। सो अमोनिया को हम हीट करेंगे, सो हमें मिलेगा नाइट्रोजन गैस एज वेल एज हाइड्रोजन गैस N2 एंड H2। हमें ये दो गैसेस इवॉल्व होकर मिलेंगी। सो दिस वॉज बेसिक अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको ऑपोजिट क्यों बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हमारा क्वेश्चन था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। क्यों, बिकॉज डिकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस से दो सब्सटेंस मिलते हैं और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो सब्सटेंसेस से एक सब्सटेंस मिलता है। इसलिए जो क्वेश्चन था हमारा वो वैलिड था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। आप जब एग्जाम आंसर लिखें एग्जाम में, तो आप एग्जाम्पल को जरूर मेंशन कीजिएगा बिकॉज 1 मार्क आपका एग्जाम्पल का भी होगा।